पत्र में आप लोग सुन रहे हो कि भगवान कब हुआ, कैसे हुआ, जगत कैसे बना, ये सब प्रश्न पूछने और उसके अंत में जाने से बेहतर है कि तुम अपना दुख अज्ञान निकालो जिसने तुम्हें दुखी किया। जिस बात ने तुमको दुखी किया तुम अपने अंदर का दुख तो निकालो। दूसरी बहस करने में या दूसरी जानकारी लेने में लगे रहते हो। सब कुछ तुमने जान भी लिया लेकिन खुद तुम दुखी के दुखी हो, तो उस जानकारी से मतलब क्या हुआ? हमें जो हमारे पैर में कांटा चुभा है, हमें अपने पैर के कांटे को पहले निकालना है ताकि हमारा दर्द खत्म होए। हम अपने अंदर का अज्ञान का कांटा पहले निकालें ताकि हमारे अंदर का जो कष्ट है वो खत्म हो जाए। ये भ्रम निकालो जिसने तुम्हें शरीर, मोह, माया में फंसाया है। एक भ्रम पड़ गया है तुमको कि जगत सत्य है और मैं देह सत्य हूं। तो ये अज्ञानता का भ्रम, ये निकाल दो। और उसी भ्रम के कारण तुम अपने को देह मानते हो, उसी भ्रम के कारण तुम मोह में पड़ते हो और माया में फंस जाते हो। जगत को सत्य मान के आप माया में फंस जाते हो। तो इसके लिए ये आप भ्रम है कि ये सच है, ये निकाल दो। ये समझो कि माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, देखने में आता है फिर भी मिथ्या है। जैसे सपना देखने में आता है फिर भी मिथ्या है। आप कह भी नहीं सकते कि हमने नहीं देखा, सपने को देखा भी है आपने। तो देखने के बावजूद भी तो आप कहते हो ना वो झूठा है, सच्चा नहीं है। तो ऐसे ये संसार भी देखने में आता है मगर देखने के बावजूद भी ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। ये हमारा भ्रम है कि ये सच्चा है और हम परमात्मा को भूल के उस जगत के जंजाल में फंस जाते हैं। जो सत्य है उसमें अपनी स्थिति हमको बनानी है। तो भगवान एक हो या दो, जीव हो या प्रकृति, पर उसमें हमारा क्या वास्ता? हमारा काम है आनंद से। कई लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, अरे हिंदुओं में तो इतने सारे भगवान हैं, कौन कौन से भगवान है, कैसे कैसे भगवान है। भगवान तो एक कहते हो फिर अनेक क्यों है? तो भगवान एक है कि भगवान दो है, भगवान अनेक है, उसमें तुम्हारा क्या मतलब है? बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने आनंद में रहो। अगर आपको अनेक दिखता है तो उस अनेक में भी आप भगवान देखो, और अगर एक दिखता है तो एक तो है ही भगवान जो आपको दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। आपकी दृष्टि में अनेक है कि आपकी दृष्टि में एक है, लेकिन एक हो चाहे अनेक हो, है ही भगवान। दूसरा भाव नहीं रखना है। जब आप है ही भगवान पक्का करोगे तो फिर आप देखोगे आपके अंदर आनंद की स्थिति बन जाती है। दुख और सुख और आनंद, दुख और सुख में द्वंद्वी जोड़ा है। दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है, मगर आनंद तो आनंद ही है, उसमें द्वंद्वी जोड़े नहीं है। तो हमें उस आनंद में आना है। दुख बाहर से आता है, सुख बाहर से आता है, आनंद हमारे अंदर से प्रकट होता है। ये अंतर होता है। कोई बोलेगा आनंद में और सुख में तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन सुख बाहर की परिस्थितियों पे आधारित है, बाहर के पदार्थों पे आधारित है, बाहर के व्यक्तियों के ऊपर आधारित है सुख भी। और आनंद तुम्हारे अंदर का है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर अच्छी परिस्थिति है तो भी आप आनंद में हो, और बाहर अगर विषम परिस्थिति है, आपके प्रतिकूल है, तो भी आप आनंद में हो, क्योंकि आपका स्वभाव वैसा है, आप अपनी उस स्थिति में हो। तो अपने को आनंद वाला रूप बना के चलो, क्योंकि आनंद रूप तो तुम हो ही। सत्य चित आनंद स्वरूप वो तुम हो। तो भगवान चाहे एक हो या दो हो, संसार में जीव है या प्रकृति है, क्या है, पर उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और उससे हमारा वास्ता हो क्या? हमारा काम है आनंद से। द्वैत की समझ में आनंद नहीं है, अद्वैत में ही सच्चा आनंद है। जब तक आप द्वैत में पड़े हो, दूसरा भाव तुम्हारे अंदर है, तब तक तुमको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती।
और जब आप अद्वैत में आते हो कि दूसरा दुनिया में बना ही नहीं है, एक ही एक है, वरना एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, गिनती तो बढ़ती जाती है, लेकिन एक ही है, एक के बाद दूसरा है ही नहीं, वो है अद्वैत, अद्वैत जिसमें द्वैत है ही नहीं, वन विदाउट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है उसमें, बस एक ही एक है। तो जब वो तुम्हारे पास है एक, तो तुम्हारी अद्वैत की स्थिति है और तभी तुम आनंद में रह सकते हो। लेकिन जहां तुम्हारे अंदर दूजा भाव आया, अपने से हटके दूसरा आपके अंदर आया, सोच में, विचार में, कर्म में, तो आपकी आनंद की स्थिति फिर खत्म हो जाती है। तो अद्वैत में ही सच्चा आनंद है। इसीलिए अद्वैत ज्ञान ब्रह्म का सुनकर उस पर निश्चय करने से ही सच्चा आनंद, मुक्ति और शांति मिलती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप सोचो कि मुझे आनंद मिले, मुझे मुक्ति मिले, मुझे शांति मिले, मन बड़ा अशांत है, मुझे शांति मिले, तो इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कि तुम्हें अद्वैत का ब्रह्म ज्ञान सुन के उस पर निश्चय करना। बिना ब्रह्म ज्ञान के आपको आनंद, शांति, मुक्ति कुछ नहीं मिल सकती है। तो आप ज्ञान सुनो और ज्ञान सुन के उस पर अपना निश्चय करो, उस पर अपनी स्थिति बनाओ। जो कुछ हमको सत्संग में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, जो हम सुनते हैं, उसके ऊपर मेरी डिट्टो स्थिति बन जाए। हम अपने को देखें और अपने को हम ज्ञानवान बनाने के लिए पुरुषार्थ में लग जाए, तब आपको आनंद, शांति, मुक्ति, भक्ति सब मिलेगी, शक्ति सब मिलेगी, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप बोलो कि किसी और तरीके से हमको मिल जाए, तो बिना ब्रह्म ज्ञान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कितने साधन करो, कितने यत्न करो, कितनी तपस्या करो, कितना दान करो, कितना व्रत करो, आप कितनी भी पूजा पाठ करो, लेकिन आपको आनंद, शांति और मुक्ति, ये चीजें बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं मिल सकती। ज्ञान को सुनने के बाद जब तक स्थिति नहीं बनाओगे, आपको नहीं मिल सकती। तो हमें और कोई जब दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो चलना ही इसी रास्ते पे, तो इस रास्ते पे चलो। आम खाओ पर टोकरों पर नहीं लड़ो। आपको कोई बहुत अच्छे से, जैसे अभी आप देखो मार्केट में इतने सजावट वाले सुंदर सुंदर पैकिंग के होते हैं टोकरे, जिसमें फ्रूट पैक करके आप किसी को गिफ्ट करते हो। कभी शादी में, तिलक में, शादी ब्याह में, कभी किसी के और ओकेजन पे आप जो भी फ्रूट्स पैक कराते हो, वो कितने सुंदर तरीके से पैक किए होते हैं। टोकरा तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हमारा जो वास्ता है उस टोकरे से है कि उसमें रखे हुए अच्छे मीठे रसीले आम से है। हम आम खाएंगे कि हम टोकरे को ही नहीं हारते रहेंगे। आमों को तो देखे ना, उनको पड़े रहने दो, सड़ जाने दो, हम टोकरे को ही ले लेके खुश होते हैं। ऐसा होगा क्या? अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? फिर तो उसको मूर्ख कहा जाएगा कि देखो ये बस टोकरा लिए खुश है, और जो इसके अंदर आम था वो तो इसने खाया ही नहीं। तो तुम आम खाओ ना। वैसे भी दुनिया में कहावत है, आम खाओ पेड़ गिरने से क्या मतलब है? मतलब तुम अपना आनंद लो, तुम अपनी खुशी लो, तुमको बाहर की बातों से क्या मतलब है? कौन से पेड़ के आम हैं ये, किस पेड़ के हैं, कौन से पेड़ के मीठे होते हैं, किसने लगाया ये पेड़, ये सब हमें क्या मतलब है? 3 दोस्त थे, तो वो अपने एक चौथे मित्र के पास गए। उसका आम का बगीचा था। जब उसका आम का बगीचा था, वो वहां गए, तो वहां पे उन लोगों ने आम खूब जी भर के खाए। वही मित्र था, उसने अच्छे से उनको पेट भर के आम खिलाए। और चलते समय तीनों एक ही साथ आए थे, एक ही गाड़ी में। तो चलते समय उसने अपने माली से, जो बगीचे का जो था, उसको कहा कि मेरे मित्रों के लिए भी कुछ आम पैक करके दे दो। तो वहां 2 टोकरे थे, 2 टोकरे में भर के उसने आम रख दिए। अब जब आम 2 टोकरे भर के रख दिए, आगे वो चल पड़े। अब वो कहते हैं कि ये हम तीनों के हैं, तो हम तीनों बांट लेते हैं, चलो। तो दोनों टोकरों के आम निकाल के तो 3 हिस्से कर लिए। ये ठीक है, इतना तुम ले लेना, इतना तुम ले लेना, इतना तुम ले लेना। अब टोकरे थे 2, अब वो आपस में झगड़ा करने लगे
टोकरा मैं लूंगा, टोकरा मैं लूंगा, दूसरा बोले अब 2 हैं तो 3 लोग हैं तो कैसे बंटवारा हो। थोड़ी देर तक तो झगड़ा हुआ उन लोगों में। फिर एक था समझदार बुद्धिमान, उसने अपने उन बाकी दोस्तों से कहा ऐसा है तुम लोग टोकरा ले लो एक एक, तुम्हारे हिस्से के आम मैं ले लेता हूँ। तो उनका झगड़ा बंद हुआ। फिर बोले तुम टोकरे ही ले लो, तुम्हें टोकरे ही पसंद है तो टोकरा तुम ले लो, और तुम्हारे हिस्से के आम मैं रख लेता हूँ, टोकरे तुम ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए टोकरा, तो वो तुम ही रखो, मगर बदले में अपने आम देने पड़ेंगे। तो झगड़ा फिर बंद हुआ। तो ये कहावत है कि तुम जो हो टोकरे से के ऊपर, मतलब शरीर यही टोकरा है, हम इसी के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं। तो हमें इस पे झगड़ा नहीं करना है, हमें जो तत्व है हमें उस तत्व को देखना है, उस तत्व को सुनना है, उस तत्व को समझना है। जब तक हम उस तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हमको आनंद नहीं आएगा। तो दुनिया में आए हो, तुम अपनी खुशी से मतलब रखो, तुम अपने आनंद से मतलब रखो, तुम दूसरी बातों में क्यों पड़ते हो। इंसान अपनी खुशी नहीं देखता कि मेरा मन किस बात में खुश होगा, लेकिन और बातों में वो उलझता रहता है, और बातों में वो परेशान होता रहता है, उलझता ही रहता है। तो फिर उसको कभी कुछ मिल ही नहीं पाता, वो आनंद भी नहीं मिल पाता, और जिन बातों में वो उलझ रहा था वो भी उसकी पूरी नहीं हो पाती है। तो अपने आनंद में रहो, मतलब अपनी खुशी में रहो। दूसरों के कारण से अपना खून नहीं जलाओ, दूसरों के कारण से अपने को दुखी परेशान नहीं करो। अपने सच्चे स्वरूप में तो रहो, उसमें हम रहते नहीं है। हमेशा शरीर की बात करके हम दुखी होते रहते हैं या परेशान होते रहते हैं। तो आम खाओ कि आम खाओ पर टोकरों पर नहीं लड़ो। जिज्ञासु को पहले सतगुरु की शरण में जाकर फिर उसके आदर्श से ही अपने आप को आप समान बनाना है। आप पहले सच्चे गुरु की शरण में जाओ और फिर उसका आदर्श देखकर आप उसको अपने को आप समान बनाओ। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तो तुम आप समान बन भी नहीं सकोगे। सच्चा गुरु मिलेगा तभी आप उसके ज्ञान को सुनोगे और तभी उसके आदर्श को अपना के आप समान बन सकते हो। आप किसी झूठे गुरु के चक्कर में पड़ गए, ठग गुरु के चक्कर में पड़ गए, तो उसका आदर्श कि हमको तो इसके जैसा बनना है, तो बुराई की तरफ ही तो जाओगे। आपको राम का आदर्श अपनाना है कि रावण का आदर्श अपनाना है, कृष्ण का आदर्श अपनाना है कि कंस का आदर्श अपनाना है, हमें किसका अपनाना है। तो हमें तो सच्चे का ही अपनाना है ना। तो हम सत्य का ही सहारा लेके उसी का आदर्श देखेंगे, फिर हम उसके जैसे बने। वरना मैं इसके जैसा बन जाऊं, मैं उसके जैसा बन जाऊं, बेईमान ये बहुत है, मैं भी इतना ही बेईमान बन के पैसा कमा लूं, ईमानदार बन के तो भूखा मरना पड़ता है। यही सोच है दुनिया में लोगों की, लेकिन ज्ञानी इस सोच में नहीं रहता। कोई एक खराब ऐसा व्यक्ति होगा, कठोर प्रवृत्ति का होगा, स्वार्थी होगा, लोभी लालची होगा, तो वो थोड़े से पैसे के लिए भी किसी का कत्ल कर सकता है। वो कम से कम पैसे के लिए भी, कोई उसको 500 रुपए भी दे कि जाओ उसका खून कराओ, तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तो 500 रुपए के लिए भी उसका किसी व्यक्ति का, बस चूंकि मुझे पैसा मिलेगा, मैंने तो इससे प्रॉमिस कर लिया है। अपराध की दुनिया में नाम पड़ गया कि हमने तो इससे सुपारी ले ली है कि हम इसका खून करेंगे। अब तो हमने बात कर ली, पैसा ले लिया, हमको उससे मतलब नहीं, अपने पैसे से मतलब है। तो जो एक बदमाश प्रवृत्ति का, कठोर प्रवृत्ति का होगा, लोभी लालची स्वार्थी, वो 500 रुपए के लिए भी किसी का खून करके चला आएगा। लेकिन जो एक सज्जन व्यक्ति होगा, धार्मिक होगा, उसको कोई 5 लाख भी दे, 5 करोड़ भी दे, वो नहीं कर सकेगा। बोलेगा मैं कर ही नहीं सकता, मुझे सारे संसार का पैसा चाहे दे दो, ये काम मैं कर ही नहीं सकूंगा। क्योंकि उसके अंदर में सच्चाई है, अच्छाई है। तो वो किसी भी कीमत पे गलत काम नहीं करेगा। अपने मन को ऐसा बनाओ कि किसी भी कीमत पे मैं अज्ञानता में जाऊं नहीं, मैं कोई अज्ञानता का काम नहीं करूं, मैं किसी भी कीमत पे ऐसा काम नहीं करूं। अपने मन को मैं ऐसा बनाऊं।
वरना फलाने ने मुझे ये दिया, ये मुझे लोभ लालच है, मुझे ये मिलेगा, तो फिर मैं अपने को जैसा वो कहता है मैं वैसा करने को तैयार हो जाऊँ। किसी भी कीमत पे हम अपने ज्ञान में ही रहेंगे, इससे हम हटेंगे नहीं। ये भगवान के भक्त को अपने अंदर में मजबूती रखनी है। तो जिज्ञासु को तो पहले सतगुरु की शरण में जाकर फिर उसके आदर्श से ही अपने आप को आप समान बनाना है। दूसरे कितने भी शास्त्र पढ़े वे काम के नहीं है। केवल पूर्ण गुरु का ज्ञान सुने तो बेड़ा पार है। पूर्ण गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का तुम उपदेश सुनो और तब तुम जो हो पूर्ण बन सकोगे। अधूरे रहोगे जब तक अधूरा ज्ञान सुनते रहते हो, और जब तक उसको पूरा लगाते नहीं अपने जीवन में, तब तक आप अधूरे रहते हो। जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे, ख्याल एकाग्र नहीं होंगे। अपने मन का इलाज करो, तब तक तुम्हारे ख्याल वरना एकाग्र नहीं होंगे, और तब तक कोई भी बीमारी नहीं उतरेगी। मतलब कि आपकी मानसिक बीमारी नहीं उतरने वाली है। जो अज्ञानी अपने को मान के चलते हो, वो अज्ञानता का रोग तुम्हारा दूर नहीं होने वाला। कहा जाता है अहमता, ममता और कर्ता, ये 3 महारोग हैं। अहमता का रोग, मैं हूँ कुछ। ममता, कहाँ कहाँ मोह ममता पड़ी हुई है, फंसी हुई है। और कर्तापन, मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा। तो यही महारोग है। शरीर की बीमारी तो शरीर समाप्त हुआ, आपने उसको अंतिम संस्कार कर दिया, शरीर की बीमारी उस शरीर के साथ खत्म हो गई, जल के खत्म। लेकिन ये अहमता ममता कर्ता का रोग मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाता है। ये अज्ञानता का रोग कभी खत्म होता नहीं है। तो इसलिए हम पूरे गुरु का जब तक ज्ञान नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। और जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे, ख्याल भी एकाग्र नहीं होंगे, और कोई भी बीमारी हमारी उतरेगी नहीं। अहमता ममता कर्ता पने की कोई बीमारी उतरेगी नहीं। अनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं इन्हीं के कारण से। मेडिकल साइंस में तो उनके तमाम नाम दिए हुए हैं, फिर उनका इलाज होता रहता है। आप मनोवैज्ञानिक के पास जाके इलाज कराते रहते हो, लेकिन जब ज्ञानवान बनोगे तो आपके सारे रोग चले जाएंगे। बाकी बीमारी चाहे थोड़े समय के लिए दब जाएगी, पर फिर दूसरे किसी रूप में बीमारी प्रकट हो जाएगी, जब तक मन का पूरा इलाज नहीं करेंगे। बड़े में बड़ा रोग है हो मैं, मतलब मैं हूं कुछ, जिसने सारी दुनिया को जलाया है। हमारा काम है उस हो में को खत्म करना, अपना यही काम है। अभी किसी और को मारने के लिए गुरु नहीं बोलेगा। आप बोलोगे हमको कोई करोड़ रुपया दे, सारी सृष्टि का पैसा दे दे, तो भी हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। उसकी हत्या गुरु नहीं आपको बोलेगा करने के लिए। लेकिन जो तुम्हारा जीव भाव है, जो तुम अपने को मैं मान के चलते हो, उसको तो तुम्हें खुद ही मारना पड़ेगा। उसको कोई और नहीं मारेगा, उस अहम को तुम्हें ही खत्म करना है। तो ये हो मैं, कि मैं हूं, इसी ने सारी दुनिया को जलाया है, और हमें इसी को खत्म करना है। जब तक हम अपनी मैं को नहीं समाप्त करेंगे, तब तक आपके कोई भी रोग जाएंगे नहीं। हमारा काम है कसम उठाना कि कोई भी मुझे नाराज नहीं कर सकता है, और ना मैं किसी को मन वचन कर्म से दुखी करता हूँ। अपना ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि मैं किसी को भी कभी भी अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से दुखी नहीं करूंगा। मेरी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि अगला दुखी हो जाए। कभी किसी को दुखी करने के लिए व्यक्ति ऐसे कड़वे शब्द बोलता है, टोकेगा, ताना लगाएगा, टॉन्ट करेगा। कुछ बोलता ही इसलिए है ताकि अगला दुखी हो, उसकी इंटेंशन ये होती है। या कभी अपने हाव भाव ऐसे रखता है, मुंह से नहीं बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज उसकी बताती है। उसके कर्म ऐसे होते हैं, उन कर्मों से वो दूसरे को दुखी करता है। कभी चुप रह के दुखी करेगा, कभी बोल के दुखी करेगा, कभी कर्म ऐसे करेगा कि जो उसके संपर्क में है वो लोग दुखी होते हैं। अभी बेटा या बेटी गलत काम करते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो उसके माता पिता दुखी होते हैं। अब वो जान भी रहे हैं कि ये मेरे कर्म करने से मेरे परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं, मगर तो भी वो नहीं छोड़ता।
और कभी कभी उनको दुखी करने के लिए करता है कि अच्छा मैं ये करूं ताकि ये लोग दुखी हो, मुझे इनको दुखी करना ही है, परेशान करना ही है। तो ज्ञानवान कभी भी अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करता, और मन से भी, वरना आप मन में एक दूसरे के लिए बददुआएं देते रहते हो। शरीर से कोई कर्म नहीं करोगे, वाणी से कोई कर्म नहीं करोगे, लेकिन मन में बैठे बैठे हर एक के लिए आप बददुआएं देते रहते हो, इसका नाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। किसी को भी देख के, जिसने आपके साथ शत्रुता की उसको देख के, या जिसका आपसे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, किसी और को भी देख देख के, जो आपको जानता भी नहीं है, उस व्यक्ति को देख के भी आप उसके लिए बददुआएं देते हो। फलाना इतना कैसे उन्नति कर गया, ईर्ष्यावश, या किसी का क्यों इतना नाम हो रहा है, किसी को क्यों इतना फायदा पड़ रहा है। तो ईर्ष्या, द्वेष, अपना स्वार्थ, तो उनको भी आप बददुआएं देते हो। जो अभी आप देखो, कोई एक अच्छा काम करेगा तो दूसरा उस पर्सनली दूसरे को कोई परेशान नहीं कर रहा है, मगर तो भी वो उसके लिए बुरा बोलेगा। इतना सब होता ही रहता है ना, आप तो देखते ही रहते हो संसार में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब देखते रहते हो। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, बुरा बोलेंगे, जबकि कोई पर्सनली उनका कोई दुश्मनी भी नहीं है। अभी जो सरकार सत्ता में है बीजेपी, तो उसके लिए विपक्ष वाले कितनी गालियां देते रहते हैं, कितना बुरा बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कितना बोलते रहते हैं कि उसका नाश हो जाए, वो ऐसा हो जाए। तो कोई उनसे मतलब भी नहीं है, लेकिन ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है इसके कारण, और मन ही मन में भी बददुआएं देते हैं लोग। तो कोई भी किसी लिए भी, किसी के लिए भी, किसी भी वजह से, आप मन से, वचन से या कर्म से आप जो हो किसी को दुखी करते हो, लेकिन कसम उठाओ कि हम अपने मन से, वचन से या कर्म से किसी को भी हम अपनी ओर से दुखी नहीं करेंगे, कि हम दुखी करने के लिए कोई विचार अपने अंदर नहीं लाएंगे, किसी को परेशान करने के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे, कि मेरी इंटेंशन ना हो कि मैं ऐसा काम करूं जिससे ये परेशान हो, मैं ऐसा ही करूंगा जिसको देख के ये परेशान हो। तो वो हमें प्रॉमिस करना है, अपने से कसम उठानी है कि हम कभी भी किसी को नहीं करेंगे, और अपने लिए ये कसम उठानी है कि हम कभी किसी से नाराज नहीं होंगे, मैं किसी से कभी नाराज नहीं होऊंगा। वरना तो दूसरा करता है आपके लिए, आपने तो चलो प्रॉमिस कर लिया कि आप अपने मन, वचन, कर्म से किसी को दुखी नहीं करोगे, लेकिन दूसरा तो नहीं ज्ञानवान है, दूसरे ने तो ये प्रॉमिस नहीं किया है, वो करता है आपको परेशान। तो आप अपने से प्रॉमिस करो कि मैं ये कसम उठाता हूँ कि मैं आज से कभी नाराज नहीं होऊंगा किसी से, कोई मुझे दुखी करना चाहे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, ना मैं किसी से नाराज हूँ। हम अपने आनंद में रहेंगे, हम अपनी शांति में रहेंगे, हम अपने आनंद में रहेंगे, ये हमको अपने आप से प्रॉमिस करना है। तो ये कसम अगर हमने आज ली है, इसको फिर हमें आजीवन पूरा करना है। व्रत होता है तो व्रत तो आप एक ही दिन के लिए कर लेते हो, आज मेरा व्रत है, फलानी चीज का व्रत है, तो उसमें भी हम फलानी चीज नहीं खाएंगे लेकिन ये चीज खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। कोई होता है कि ठीक है, अन्न जल कुछ भी नहीं खाएंगे आज के दिन में, मगर अगले दिन तो खाएंगे, 2 दिन बाद तो खाएंगे। मगर ये जो गुरु हमसे प्रॉमिस कराता है, ये नहीं केवल आज के लिए है या कल के लिए है, 2 दिन बाद तो हम ऐसा फिर कर लेंगे, 4 दिन बाद फिर ऐसा करें। आजीवन के लिए व्रत होता है, ये व्रत आजीवन के लिए है कि हमको अब कभी भी अपने को नाराज करना ही नहीं है, कोई कैसा भी चले। भगवान का भक्त तो भगवान की तरफ से भी कोई परिस्थिति आती है, उसमें भी वो दुखी नहीं होता, उसमें भी नाराज नहीं होता है, वो हर बात में राजी रहता है। तुम स्वार्थ में आकर दुखी सुखी होते हो, अपने स्वार्थ को खत्म करो,
तो तुम्हारा दुख सुख भी चला जाएगा। और अगर कोई और अपने स्वार्थ के कारण दुखी सुखी हो रहा है, तुम ज्ञान में हो, तुम सत्संग में हो, कोई स्वार्थ के कारण दुखी सुखी हो रहा है, तो ये बोलो कि मेरा उससे फिर अब कोई वास्ता नहीं। मैंने तो उसको नहीं दुखी किया, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण दुखी हो रहा है, तो फिर मेरा उससे कोई वास्ता नहीं।